नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार में बोला जाता है अगर खेला हो भी, पश्चिम बंगाल में बोला जाता है तो बिहार में बोला जाता है खेला होखी। और देखिए अलग अलग भाषाएं हैं खेला होने का। बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता दूं, जीतन राम मांझी जो हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है और ये और कोई नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता को सौगात दे सकते हैं। तो जनता देखिए अभी प्रश्न उठा रही है कि क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं सुशासन बाबू, अब क्या तीर छोड़ेंगे। बता दें आपको, पलटी मारने में जो एक्सपर्ट है नीतीश कुमार, लेकिन हालांकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा उंगली नहीं उठती है। लेकिन जब से उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा है, लोग कह रहे हैं कि गठबंधन में कोई नेता जेडीयू का खुश नहीं है। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार आज मंगलवार को अचानक से राज्यपाल से मिलने उनके राजभवन पहुंचे। बड़ी खबर इस वक्त की, उनके साथ वरिष्ठ नेता विजय चौधरी भी शामिल थे। नीतीश देखिए पहले सरकारी कार्यक्रम में एक शिरकत की उन्होंने, उसके बाद वो राजभवन पहुंचे। फिर क्या था, नीतीश कुमार की यही खबर बिहार में ही नहीं पूरे राजधानी दिल्ली में भी हेडलाइंस पर छाई रही। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, नीतीश कुमार क्यों मिले राजभवन में, नीतीश कुमार की आगे क्या रणनीति होने वाली है। आपको बता दें सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त का बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा घमासान मचा हुआ है। लेकिन ये पार्टियां कुछ नहीं बोलेंगी। ये पार्टियां जब अखिलेश को अखिलेश बोला जा सकता है और तब वो एक महीने बाद अपने आप को नॉर्मल करके ये बोल सकते हैं, जाने दीजिए जो हुआ, हम जमीनी स्तर पर मजबूत होंगे। अब मैं आपको बता दूं, इसके वजह से कहा जा रहा है कि बिहार में ये गठबंधन के नेता भले एक भी नेगेटिव नैरेटिव को नहीं बताएंगे, लेकिन ये बात तय है कि सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार किसी की बात नहीं मानेंगे। और आपको बता दें उन्होंने जेडीयू में कोई समझौता ना करने का भी ऐलान कर दिया, कह दिया है कि मेरी पार्टी किसी से कोई समझौता नहीं करेगी, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बता दें आपको, इलेक्शन कमीशन ने पत्र जारी कर दिया है, 16 अप्रैल के बाद कभी भी इलेक्शन डेट्स आ जाएंगे। अधिकारियों को कमर कसने की तैयारी इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है और आज इसके बाद से हर जगह भगदड़ मची हुई है। नेता देखिए तय नहीं कर पा रहे किधर को जाएं। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी मुख्य पार्टी अपने आप को समझ रही है, टीएमसी भी समझती है। ये सभी पार्टियां अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मुझसे बड़ा कौन। और यही वजह है कि बिहार में खेला होखी का नारा जीतन राम मांझी लगाते नजर आए हैं। बता दें आपको, हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जो सलाहकार हैं, जो तमाम नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये बजट सत्र को लेकर, क्योंकि अगले महीने बजट पेश होने वाला है, उसको लेकर हमने चर्चा की है। नीतीश कुमार ने जो राजभवन में मुलाकात की राज्यपाल से, उन्होंने इस वक्त की क्योंकि उन्हें बजट सत्र पर चर्चा करना था। बता दें आपको, इन्होंने कहा, जीतन राम मांझी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, मगही में बोलते हैं खेला होक्तो और बंगला में बोलते हैं खेला होबे, भोजपुरी में कहते हैं खेला होखी, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। ये देखिए जीतन राम मांझी हैं जिन्हें नीतीश नाराज कर चुके हैं। कभी पक्के यार होते थे, राम लखन की जोड़ी बोला जाता था इन दोनों को। और इसी के मद्देनजर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात इनकी सियासी बिसात बिछा चुकी है और नीतीश कुमार तैयार हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि सरकार तक गिर सकती है। हालांकि मैं इस बात पर बिल्कुल मुहर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यहां पर ये चर्चा है, ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन सरकार गिराना ये देखिए बहुत जब अड़चन आ जाए राजनेताओं के बीच तब ये होता है। नीतीश कुमार तो लालू प्रसाद यादव को नाराज करने की हिम्मत रखते हैं और लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के मुंह में नीतीश को नाराज करने की हिम्मत नहीं करती, ये बात साफ है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव की अलग खिचड़ी पक रही है। और ये जो चूड़ा दही का कार्यक्रम था मकर संक्रांति में, जो वो भोज का कार्यक्रम था, उसमें जेडीयू ने भी अपने घर पर भोज बनाया और बुलाया नेताओं को। बीजेपी के भी नेता जेडीयू के साथ मिले और लालू प्रसाद यादव के राबड़ी आवास में चूड़ा दही का कार्यक्रम था। तो इस वजह से कहा जा रहा है उस वक्त से ही बिहार की सियासी खिचड़ी पक रही है। मकर संक्रांति की शाम में लोग खिचड़ी बनाते हैं ग्रह नक्षत्र को दूर करने के लिए, और बिहार में उसी शाम से खिचड़ी पक रही है। और ये बिहार सरकार के बीच मतभेदों को लेकर ये खिचड़ी पक रही है। कहा जा रहा है बिरबल की खिचड़ी है, कब तक पकेगी। लेकिन बता दें आपको, राज्यपाल से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार आने वाले समय में सरकार को लेकर अहम फैसले कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे को भी इसमें पीछे छोड़ा जा सकता है। नीतीश कुमार कभी भी अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे। लालू चाहते थे नीतीश कुमार संयोजक बन जाए, उधर वो शिफ्ट हो जाए, इधर मेरा बेटा बन जाए सीएम, लेकिन उनका बेटा उस लायक नहीं है। ये जनता लिख रही है, मैं नहीं कह रही हूं। उनका बेटा तेजस्वी यादव
चार्जशीट में नाम है वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। नीतीश तो तब भी पुराने नेता है, चलिए ठीक है, बाद में बीजेपी को धोखा दे दिया। नीतीश समझदार नेता है और नेताओं के धुरंधर माने जाते रहे हैं। जैसे राजनीति का चाणक्य यहाँ पर शरद पवार को कहा जाता है, बीजेपी का चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है, वैसे नीतीश कुमार को भी राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, धुरंधर कहा जाता है। तो बता दें आपको, इसी बीच खबर आ रही है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि बाकी खुद आप समझदार हैं, तो देखिए कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। इन्होंने इशारा दे दिया है कि बिहार में बड़ा सियासी उठापटक हो सकता है और इधर के नेता उधर जा सकते हैं। तो समझ गए आप, जेडीयू आरजेडी में ही बहुत बड़ा खेल होने वाला है। हालात अभी कंट्रोल में है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जो नजर है वो राजनीतिक नजरों पर है। इसी के साथ उन्होंने आगे लिखा, बता दें नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी चल रहे हैं नाराज, और जीतन राम मांझी को लेकर नीतीश कुमार कई बार अपना विरोध भी जता चुके हैं। और यहाँ पर उनके साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी भी शामिल थे, जहां पर क्यों मिले, काहे मिले, किस बात के लिए मिले, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। बता दें आपको, विपक्ष के कई नेताओं ने यह दावा किया कि खरमास के बाद बिहार में बड़ा हो सकता है, खरमास के बाद हो सकता है। गठबंधन में लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है, और सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, इसी के वजह से बिहार में बड़ा कुछ हो सकता है। नीतीश कुमार कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव को नाराज, उनके बेटों को नाराज। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी बीजेपी में चले जाएंगे, इन्होंने प्रण खा लिया कि नहीं जाएंगे, बीजेपी ने दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उससे अलग कुछ हो सकता है। सरकार क्या गिर सकती है, सरकार गिर सकती है, इस पर भी अभी प्रश्नवाचक लगा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, बजट सत्र पर कोई मुहर नहीं लगी। जो ये कह रहे हैं नीतीश के नेता कि बजट सत्र को लेकर हमारे सीएम जी चर्चा कर रहे थे, बजट सत्र को लेकर कोई मुहर नहीं लगी है कहा जा रहा है। आपको बता दें, इन दावों को अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है और ऐसे राजनीतिक चर्चाओं से इनकार भी किया जा चुका है। आगे मैं आपको बता दूं, जेडीयू गठबंधन खुश नहीं है। जेडीयू गठबंधन में बिहार में सरप्राइज हमेशा देने के लिए नीतीश माहिर हैं, तो जेडीयू गठबंधन ठीक नहीं है। जेडीयू के स्थानीय नेता जो हैं, जेडीयू के जो सियासी कलाकार हैं, जो पकड़ रखते हैं मजबूत बिहार में, और देखिए जेडीयू पुरानी पार्टी है और आरजेडी भी है, लेकिन इनके जो सियासी धुरंधर हैं राजनीतिक, वहां पर उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल खुश नहीं हैं ये जो गठबंधन में चल रहा है। हमें कोई जरूरत नहीं है लालू के नेता को तवज्जो देने की, जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया। और जब से तलब किया गया है, समन दिया गया है लालू प्रसाद यादव को, उनके बेटों को, मीशा भारती को, तब से ये कयावत तेज हो रही है कि लालू प्रसाद यादव आने वाले समय में क्या पता एक बार फिर से जेल ना चले जाएं और इधर कुछ गड़बड़ हो जाए। तो नीतीश कुमार इन बातों के मद्देनजर एक बड़ा कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं। और देखिए, बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, और इधर मैं आपको बता दूं केवल 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। तो इन सियासी अटकलों के बीच नीतीश कुमार सीटों से अपने बंटवारा नहीं कर सकते हैं, और यही वजह है कि अचानक से नीतीश कुमार राज्यपाल से मिल रहे हैं। और देखिए, पहले भी जेडीयू के नेता मिल चुके हैं राज्यपाल से, और आरजेडी के भी मुखिया लालू प्रसाद यादव मिलते रहते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज की मुलाकात ये एक नॉर्मल मुलाकात नहीं थी। आने वाले समय में सीट का बंटवारा, आरजेडी और जेडीयू के नेताओं में अनबन, झगड़ा और अपने आप को बड़ा दिखाने वाली बात, ये दोनों पार्टियों की मिलीभगत से होने वाले समय में नीतीश कुमार एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। सरकार के भी गिरने की कवायद तेज हो रही है, हालांकि इस पर ठप्पा नहीं लगा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो केस चल रहा है उसके वजह से ये बड़ा असर बिहार में होगा, जिसका बिना कुछ बोले क्या कह गए नेताजी आप सुनते थे, अब ये क्या लिख गए नेताजी अपने एक्सपोस्ट पर, ये हो रहा है। और जीतन राम मांझी ने बिना किसी बात को क्लियर कहे राजनीतिक अंदाज में कह दिया है कि बिहार में खेला होगी। तो बिहार में क्या खेला होगी, देखने वाली बात होगी। और बने रहिए, बिहार की ही राजनीति दिल्ली तक चलकर जाती है। यूपी और बिहार ये 2 राज्य ऐसे हैं जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सियासत तय करते हैं। तो नीतीश जी क्या करेंगे, हमारी नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार क्या पलटी फिर से मार सकते हैं? जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।